हमीरपुर को सीएम योगी आदित्यनाथ ने दी 636 करोड़ रुपए की बड़ी सौगात। सीएम योगी ने विकास के लिए 75 परियोजनाओं का किया भव्य शिलान्यास। विशेष डॉक्यूमेंट्री के जरिए जनता के सामने पेश की गई परियोजनाओं की रूपरेखा। नीट परीक्षा में धांधली और पेपर लीक को लेकर कांग्रेस का केंद्र पर बड़ा हमला। कांग्रेस ने केंद्र सरकार को घेरा, कहा युवाओं के भविष्य से हो रहा खिलवाड़। मेरठ की पुलिस लाइन में विश्व योग दिवस पर विशेष कार्यक्रम का हुआ आयोजन। एडीजी, डीआईजी और एसएसपी सहित भारी संख्या में पुलिसकर्मियों ने किया योग। चलिए खबरों की ओर रुख करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हमीरपुर को बड़ी सौगात देते हुए 636 करोड़ रुपए की लागत वाली कुल 75 विकास परियोजनाओं का भव्य शिलान्यास किया। इस दौरान बीएनवी डिग्री कॉलेज के मैदान में आयोजित जनसभा में मुख्यमंत्री को सुनने के लिए हजारों लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। कार्यक्रम में एक विशेष डॉक्यूमेंट्री के जरिए इन सभी परियोजनाओं की रूपरेखा को जनता के सामने पेश किया गया, जबकि प्रशासन ने चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे। नीट परीक्षा में धांधली और पेपर लीक के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने बहराइच में प्रेस वार्ता कर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। जिला अध्यक्ष जितेंद्र प्रताप सिंह जीतू ने कहा कि पेपर लीक से देश का पैसा बर्बाद हो रहा है और निराश होकर छात्र खुदकुशी कर रहे हैं। साथ ही कांग्रेस ने इस विफलता को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से तुरंत इस्तीफे की मांग की है। देखिए, इस समय देश में लगातार पेपर लीक और करीब लाखों बच्चे, 23 लाख से ज़्यादा बच्चे हर वर्ष नीट की परीक्षा में बैठते हैं। अब आप बताइए कि जब उनके पेपर लीक हो जा रहे हैं, बच्चों के मन मस्तिष्क पर क्या दबाव पड़ता होगा। और इसी को लेकर हमारी कांग्रेस पार्टी राहुल जी के नेतृत्व में अभी कांग्रेस पार्टी ने और आदरणीय राहुल गांधी जी ने कोटा में बच्चों से जनसंवाद किया और उस जनसंवाद में 10,000 से ज़्यादा बच्चे थे, उनके गार्जियंस भी आए थे। और जिस तरीके से व्यथा, एक बच्चा 1 साल तैयारी करने में उसको कम से कम 3 से 4 लाख रुपया उसका खर्चा होगा। इस तरह 23 लाख बच्चे प्रतिवर्ष नीट की तैयारी करते हैं और उनका मतलब इस देश में कितना करोड़ रुपया जो है बर्बाद होता है। और उसके बाद में जब पता चलता है बच्चों को कि आज पेपर हमारा आउट हो गया, तो वो फिर उस आघात से उभर नहीं पाते। कौशाम्बी में सिराजुल तहसील परिसर में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में आए फरियादियों को भीषण गर्मी में परेशानी का सामना करना पड़ा। बता दें, परिसर में लगे वाटर कूलर और टंकी से पानी न आने के कारण बुजुर्ग और महिलाएं बेहाल दिखे और लोगों को बाहर से पानी खरीदना पड़ा। वहीं जिलाधिकारी सहित तमाम बड़े अफसरों की मौजूदगी के बाद भी इस अव्यवस्था पर लोगों ने नाराजगी जताई है। वहीं मऊ के घोशी कोतवाली क्षेत्र में सड़क हादसे में एक महिला की मौत के बाद भड़के ग्रामीणों ने नेशनल हाईवे पर शव रखकर चक्का जाम कर दिया। इस दौरान पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर जाम हटवाने पहुंचे तो उग्र भीड़ ने पुलिस टीम पर पथराव शुरू कर दिया। वहीं इलाके में लगातार हो रहे हादसों से नाराज लोगों को समझाने और स्थिति को काबू में करने के लिए भारी पुलिस बल तैनात है। विश्व योग दिवस के मौके पर मेरठ की पुलिस लाइन में एक विशेष योगा अभ्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में एडीजी, डीआईजी और एसएसपी अविनाश पांडे सहित भारी संख्या में पुलिसकर्मियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान अधिकारियों ने योग करने के साथ ही सभी को नियमित योग अपनाकर स्वास्थ्य और तनाव मुक्त जीवन जीने का संदेश दिया। बिजनौर के टांगीपुर गांव में 18 जून को मिले गौवंशीय अवशेषों के मामले का पुलिस ने भंडाफोड़ कर दिया है। आपको बता दें कि ग्राम प्रधान सहित 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस मुठभेड़ के बाद पकड़े गए आरोपी ने कबूल किया कि आगामी पंचायत चुनाव में अपने प्रतिद्वंदी को फंसाने और उसकी छवि खराब करने के लिए ये पूरी साजिश रची गई थी। वहीं एसपी ग्रामीण ने बताया कि मामले में फरार चल रहे 3 अन्य आरोपियों की तलाश जारी है।
कल बीती रात पुलिस मुठभेड़ के दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर एक अभियुक्त फैजान की गिरफ्तारी की गई, जिसे घायलावस्था में सीएचसी नूरपुर दाखिल कराया गया था। घटना में मौके से 2 अभियुक्त सलमान और जुबेर फरार हो गए थे। फैजान ने पूछताछ में बताया कि उसने अपने इन दोनों साथियों के साथ मिलकर के उस घटना को कारित किया था। साथ ही यह भी बताया कि ग्राम चांगीपुर के मौजूदा प्रधान जगपाल की राजनीतिक प्रतिद्वंदिता हसन, जो उसी गांव का एचएस है, से चल रही थी। साथ ही फैजान के पिता फारूक की लड़की को भी भगाने में वर्ष 2024 में हसन आरोपित था, जिस पर तत्समय मुकदमा पंजीकृत कराया गया था। हसन की राजनीतिक हैसियत को कम करने और उसे इस मुकदमे में फंसाने हेतु यह घटना कारित किया गया था। एटा के सादरपुर गांव में 11 दिन पहले हुई एक युवक की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी एक महिला से मिलने आया था, जिसे मृतक ने चोर समझकर पकड़ लिया, जिसके बाद आरोपी ने उसे गोली मार दी। वहीं पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आशीष नाम के व्यक्ति को गोली मारने की सूचना प्राप्त हुई थी। पुलिस टीम द्वारा उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया था। हत्या के खुलासे के लिए बात बताई गई कि ये सादरपुर गांव की एक महिला से इसके अवैध संबंध थे। ये अलीगंज में एक शराब के ठेके पे सेल्समैन का काम करता है। रात्रि में ठेका बंद करने के उपरांत इसके द्वारा ठेके के बाहर ही शराब पी गई थी और शराब पीने के बाद ये गांव में उस महिला से मिलने गया था, लेकिन गांव में महिला द्वारा अपना गेट नहीं खोला गया। इसी दौरान मृतक अपनी पत्नी को शौच के से वापस ला रहा था। मृतक की पत्नी घर में चली जाती है और जो मृतक है उसे आवाज आती है बगल से। हरदोई के शाहबाद थाना क्षेत्र में 2 अज्ञात व्यक्तियों ने 2 महिलाओं के साथ सोने की प्राचीन मूर्ति देने के बहाने 10 लाख रुपए की ठगी की। बता दें, आरोपियों ने पहले महिलाओं को असली सोने का टुकड़ा जांच के लिए दिया और जब महिलाएं 10 लाख रुपए लेकर पहुंची तो आरोपी रुपयों का बैग छीनकर खेतों की तरफ भाग गया। वहीं अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मामला दर्ज कर लुटेरों की तलाश की जा रही है। प्रार्थना पत्र धोखाधड़ी के संबंध में उपलब्ध कराया गया, जिस पर थानावार पुलिस द्वारा तत्काल अभियोग पंजीकृत करते हुए कई टीमें बनाई गई हैं इसमें अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए। घटनाक्रम इस प्रकार है कि ये शाहजहांपुर की रामचंद्र मिशन थाना क्षेत्र की रहने वाली हैं। ये करीब 25 दिन पहले अपना घर बनवा रही थी। किसी चौराहे से इन्होंने 2 मजदूर लाए और वो मजदूर इनके यहाँ कार्य करने लगे। एक दिन मजदूर ने इनसे कहा कि मैं कहीं खुदाई कर रहा था, वहाँ मुझे एक मूर्ति मिली है और वो मैं आपको सस्ते में दे दूँगा। इस पर इन लोगों ने उस मूर्ति का कुछ पार्ट बुरादा निकलवा के चेक करवाया और वो सही सोना निकला। पुनः इन लोगों ने दोबारा इसको चेक कराया, फिर वही इनके साथ हुआ कि सोना सही निकला। ये लोग लालच में आ गए और उन दोनों मजदूरों से पैसे की लेन देन मेरे शाहबाद क्षेत्र में आके की और उनको मूर्ति दे दी। मूर्ति देने के बाद जब वो चले गए तब इनको लगा कि मेरे साथ धोखाधड़ी हुई है। इस घटना पर पुलिस द्वारा तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया है। टीमें और बिजनौर के चांदपुर समाधान दिवस में एक महिला ने जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर दबंगों के खिलाफ अपनी गन्ना और 4 फसल नष्ट करने का आरोप लगाया है। पीड़िता का कहना है कि राजस्व विभाग और पुलिस की मौजूदगी में दबंगों ने ट्रैक्टर से उनकी खड़ी फसल जोत दी और विरोध करने पर मारपीट की। वही शिकायत के बाद भी थाना पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज न किए जाने पर पीड़ित ने डीएम से न्याय की गुहार लगाई है। शिकायत इस बात की दी है कि हमारी जो ज़मीन है हुसैनपुर खासा में है, हम उस पर 25-30 साल से काबिज हैं और आगे के भाग में जो है वो सह खातेदार जो हमारे जो ज्ञान सिंह, भगवान सिंह वो शामिल हैं। उन्होंने वो ज़मीन बेच दी आगे की। अब वो 25-30 साल से बीच में उन्होंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं करा। हम बराबर खेत अपना जोतते आ रहे और 25 नंबर जो उसके बराबर में 225 उसे भी जोतते आ रहे हैं। तो मेन बंदी के वजह से तो हम अपनी खेती कर रहे हैं, उसमें यूकेलिप्टस के पेड़ भी लगवाए हैं और फसल हमारी गन्ने की और चारा था। और इन्होंने 18 तारीख को लेखपाल और पुलिस के द्वारा आकर हम घर पर नहीं थे, हम घर पर थी रामवती, तो इन्होंने बिना सहमति लियो और ये जो जैसे मतलब हमारे यहाँ पर बैठे थे बयान देने के लिए,
तो वहाँ पर कुछ पुलिस वाले बैठे थे जहाँ पर ये जो मामला था खेत का, तो उनके मौजूदगी में हमारी गन्ने की और चारे की फसल जोत दी गई।